दोस्तों, उसकी आवाज़ ही वह पहली ध्वनि थी जो बहुतों ने पहली बार सुनी थी। उसका नाम ही वह पहला शब्द था जिसको बहुतों ने पहली बार बोला था। उसका चेहरा ही वह पहली छवि थी जिसको अंधों ने पहली बार देखा था। वे यीशु से क्यों कर प्रेम न करते और उसकी महिमा का वर्णन क्यों कर न करते। वह जिस शहर व कस्बे से होकर गया वह जीवन देने वाली महान धारा के समान था जो खुशी और आनंद ही बिखेरती हो। जुबलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। मत्ती 4:15-16। मुक्तिदाता ने चंगाई के प्रत्येक अवसर को मन और आत्मा में स्वर्गीय सिद्धांतों को बैठाने के लिए प्रयोग किया। उसके कार्य का यही उद्देश्य था। उसने सांसारिक आशीषें इसलिए दी कि लोगों के दिलों को उसके अनुग्रह के सुसमाचार की ओर आकर्षित कर सके। यीशु को यहूदी राज्य के शिक्षकों के मध्य में सबसे ऊंचा स्थान मिल सकता था, परंतु उसने गरीबों को सुसमाचार देना अधिक पसंद किया। वह एक स्थान से दूसरे स्थान को गया कि जो राजमार्गों या सड़कों के किनारे में हों वे सत्य की आवाज़ को सुन सकें। समुद्र के किनारे, पहाड़ियों पर, नगरों की सड़कों और आराधनालयों में पवित्र स्थान का वर्णन करते हुए उसकी वाणी को सुना गया। उसने मंदिर के बाहरी आंगन में सिखाया ताकि गैर यहूदी उसके वचनों को सुन सके। मसीह की शिक्षा शास्त्रियों और फरीसियों के वचन की व्याख्या से इतनी भिन्न थी कि उसने सुनने वालों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया। रब्बी लोग वचन से अधिक परंपराओं और मनुष्य निर्मित सिद्धांतों तथा अटकलों पर निर्भर रहते थे। वे लोग प्रायः वचन को छोड़कर जो कुछ मनुष्यों ने वचन के विषय में कहा है बताया करते थे। मसीह की शिक्षा का विषय तो परमेश्वर का वचन होता था। उसने प्रश्नों का सामना सीधे शब्दों में यह कहते हुए किया, लिखा है, वचन क्या कहता है, तू कैसे पढ़ता है। प्रत्येक अवसर पर जब कभी किसी शत्रु या मित्र ने रुचि दिखाई तो उसने केवल वचन को ही प्रस्तुत किया। स्पष्टता एवं शक्ति के साथ उसने सुसमाचार संदेश का प्रचार किया। उसने वचनों के द्वारा कुलपतियों और नबियों की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला और पवित्र शास्त्र लोगों के सामने एक प्रकाशन के समान खुलते चला गया। उसके सुनने वालों ने परमेश्वर के वचन में इससे पहले ऐसी गहराई कभी भी नहीं देखी थी।